आज की कहानी रिश्तों की अहमियत। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 5 रुपए का एक दे रही है तो 10 रुपए किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो तू 20 रुपए किलो भी ले आती है। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए का देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपए का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ने, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा क्या नाम है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथों से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बंट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़ कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठा कर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। विनोद भी गाड़ी से निकलकर वहां आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था। मगर विनोद बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था।
सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी हमें छोड़कर गुजर गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली, जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना। अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब तू पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलकर वे चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी। कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3,000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? विनोद बोला, भैया अब वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो विनोद बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो मैं सब कुछ मैं तुझे दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। कहानी का भाव। त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।